नमस्कार। कहानी गोल्ड में आज सुनिए आभा श्रीवास्तव जी की लिखी कहानी मन अतरंगी सतरंगी। कभी कभी आपका अतीत आपको पुकारता है। अतीत की बहुत सी बातें समानांतर चलती हैं। अतीत याद करने की मांग करता है, लेकिन क्या, किसे और कितना याद किया जाए ये नहीं बताता। कुछ यादें तो ताउम्र साथ चलती हैं और कुछ बिल्कुल ही भुला दी जाती हैं। मेरी यादों में कोयल दी और वासुदा हमेशा ही बसे रहे। कितना समय हुआ उस शहर को छोड़े हुए। सन 1994, 96 या 97। उन दिनों बेसिक फोन हुआ करते थे, वो भी चंद कुछ ही घरों में। उस शहर को, उस घर को छोड़ते हुए कितना अकुलाई थी मैं। आज भी सोचती हूं तो मन में कुछ उमड़ने लगता है। कोयल दी अतीत से निकलकर वर्तमान में कभी ना आ पाती। अगर उस दिन मेरे मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल ना आ गया होता। आमतौर पर किसी भी अनजान फोन नंबर से आया हुआ कॉल मैं उठाती नहीं, लेकिन उस दिन न जाने कैसे उठा लिया। वो एक अनजानी आवाज थी जिसे धीरे धीरे मैंने पहचान लिया। बरसों पुरानी उस आवाज को पहचानते हुए मैं अनायास ही खुश हो गई। कैसी हो कोयल दी? कहाँ हो? वासुदा कैसे हैं? तू अपना मैसेंजर कभी देखती नहीं क्या? कितने जतन से तेरा फोन नंबर मिला मुझे। बस कुछ दिनों के लिए इंडिया आई हूं, मिलना चाहती हूं तुमसे, देखना चाहती हूं तुझे। आ सकेगी? कोयल दी का स्वर शिकायत भरा था। मैं खिसिया गई। इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट तो बना लिया था मैंने, लेकिन शायद ही कभी चेक करती थी। अपनी नौकरी से ही फुर्सत नहीं मिलती मुझे, और अगर मिलती भी है तो मेरी और भी हॉबी है। वैसे दिल्ली अब इतनी भी दूर नहीं है लखनऊ से। कार से आ रही है तो एक्सप्रेसवे से चली आ, वरना शताब्दी से आ जा। प्लेन का टाइम भी बताऊं क्या? कोयल दी लगातार कहे जा रही थी। भले ही एक दिन के लिए आ सोना, लेकिन तुझे देखना चाहती हूं। शायद इसके बाद मैं इंडिया ना आ सकूं। कोयल दी की मीठी आवाज में कुछ ऐसा आग्रह था कि मैं आकुल व्याकुल हो गई। फिर एक कहानी याद आई, बरसों पहले की, उस कुछ कुछ बड़ी होती लड़की की कहानी। हाँ, मेरी अपनी कहानी। मैं यानी सोनाली चटर्जी, आज की तारीख में उम्र 30 के पार, लेकिन 35 से कम। एक अच्छी डिग्री के साथ एक बहुत अच्छी सरकारी नौकरी। साथ की लड़कियों की आहिस्ता आहिस्ता शादियां हो चुकी हैं या होने जा रही हैं। मेरे माँ बाप की दिली ख्वाहिश है कि एक राजकुंवर सा दामाद बारात लेकर उनके द्वार पर आए और उनकी रानी बेटी को ब्याह कर अपने घर ले जाए। जब भी घर जाती हूँ, माँ बाबा के साथ ही साथ पड़ोस, नाते, रिश्तेदार, यहाँ तक कि घर की मेहरी की आंखों में भी एक ही सवाल, सोना कब सेटल होगी, कब ब्याह करेगी सोना? सेटल? क्या अभी मैं सेटल नहीं हूं? पूछती हूं मैं अपने आप से। रही बात ब्याह करके सेटल हो जाने की, तो क्या कहूं इसके बारे में। न जाने कब से मुझे लगता है कि कहीं कुछ खो गया है और उसी खोए हुए को ढूंढ रही हूं मैं। क्या कभी किसी से प्यार किया था मैंने? ऐसा तो नहीं है। फिर मन क्यों बंधा बंधा सा लगता है? क्यों कोई मन को भाता ही नहीं? अपनी कहानी के साथ एक और भी कहानी को जोड़ती हूँ। ये कहानी है कोयल दी की, और ये कहानी है वासुदा की। वासुदा, जिन्हें मैं बड़े भाई कहा करती थी। ना, प्रेमचंद वाले बड़े भाई साहब नहीं, बस वो कद और उम्र दोनों में मुझसे बड़े थे, बस इसलिए। लेकिन ये बड़े भाई साहब वाला संबोधन आहिस्ता आहिस्ता बदल गया जब एक दिन कोयल दी ने उनके बारे में पूछते हुए मुझसे कहा, कैसे हैं तेरे वासुदा? बस ये संबोधन मुझे इतना प्यारा लगा कि मैं भी उन्हें वासुदा ही कहने लगी। साल दर साल पीछे चलती हूँ, मैं छोटी हो गई हूँ, शायद 12 या 13 बरस की। कोयल दी का वो घर 3 तल्ले का, बीच वाली मंजिल के किराएदार थे हम लोग, और सबसे ऊपर वाली मंजिल था बस एक कमरा और छत। वासुदा वहां रहकर कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे। भले से लगते थे वासुदा, कहीं पार्ट टाइम नौकरी किया करते थे, उसके बाद कोचिंग, फिर अपनी पढ़ाई। मैं उन दिनों नहीं समझ पाती थी कि वासुदा मुझे क्यों अच्छे लगते थे। उनकी उदास आंखें जो एक चुंबक की तरह अपनी ओर खींचती थी, या फिर उनके घने घुंघराले बाल, या उनकी गहरी आवाज का जादू, सब कुछ बहुत भाता था मुझे। उनके गुनगुनाने की आवाज निचली मंजिल तक चली जाती थी। हाँ, कोयल दी के घर तक, मुझे पता था।
वो दौर था जब शाहरुख खान और काजोल की फिल्मों की दीवानगी छाई थी लोगों पर। वासुदा तो शाहरुख खान की तरह नहीं लगते थे, लेकिन कोयल दी जरूर काजोल की तरह लगती थी। दुबली सी कोयल दी, हंसमुख चेहरे वाली, चपल नैनों वाली। वो खूब अच्छा नाचती, खूब अच्छा गाती। कोयल दी का परिवार सुखी और समृद्ध था। वे उच्च वर्गीय लोग थे। कोयल दी की हंसी खनकदार खिलखिलाहट वाली थी। उनकी सुंदरता और बात करने का तरीका मुझे मोहता था। मैं उन दिनों स्कूल में पढ़ती थी। बहुत बार वासुदा से गणित के सवाल समझने जाया करती। इतने प्यार से वो हर सवाल का हल समझाते कि मैं निहाल हो जाती उन पर। खूब बातें किया करती थी मैं उनसे। वासुदा अक्सर कविता और कहानियों के अंश सुनाया करते। उनका ये अंदाज खूब भाता था मुझे। कभी कभी कोयल दी के पास भी जाया करती थी मैं। कोयल दी अक्सर मुझसे वासुदा के विषय में पूछा करती। वासुदा को साहित्य पढ़ने का नशा था। उनके कमरे की अलमारी में ढेरों उपन्यास सजे रहते। शायद मुझे भी वहीं से साहित्य में डूबने की लत लगी थी। एक दिन जब कोयल दी को मैंने वासुदा के इस शौक के बारे में बताया तो उनका चेहरा देखने लायक था। अगले ही दिन कोयल दी ने मुझे बुलाकर दिखाया। उनके कमरे की शेल्फ भी 8-10 साहित्यिक उपन्यासों से सज गई थी। अब कोयल दी और वासुदा के बीच उपन्यासों का आदान प्रदान होने लगा था, मेरे माध्यम से। फिर एक दिन मेरे साथ कोयल दी छत वाले कमरे में आई। उनका चेहरा शर्म से गुलाबी था और हथेलियां पसीने से तर। वो मेरा हाथ अपनी हथेली में थामे हुए थी। मैंने महसूस किया कि वो हल्के हल्के कांप रही थी। वासुदा और कोयल दी एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे जैसे एक दूसरे को बरसों से जानते हों। मैं वासुदा का कमरा निहार रही थी जो उन्होंने कोयल दी के आने की खुशी में व्यवस्थित किया था। गोल टेबल को कोने में रख दिया गया था। उस पर मेजपोश डालकर गुलदस्ता रखा था जिसमें ताजे फूल थे। टेबल से लगी रैक पर ढेर सारे उपन्यास सजे थे। पलंग पर साफ सुथरी चादर बिछी थी। मैचिंग ही नीले छींटे का तकिए का गिलाफ। अलमारी में छोटी सी भगवान की मूर्ति रखी थी। दिया धूप जल रहा था जिसकी महक कमरे भर में फैली थी। मुझे आश्चर्य हुआ कि वासुदा पूजा पाठ भी करते हैं क्या। कोयल दी को देखकर वासुदा घबराए हुए थे, लेकिन वो कितने अच्छे लग रहे थे उस समय। गहरी नीली जींस पर केसरिया कुर्ता, सुंदर घने बाल माथे पर बिखर आए थे। कोयल दी और वासुदा धीरे धीरे बातें कर रहे थे और मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उस दिन कोयल दी भी कितनी सुंदर दिख रही थी। वासुदा की आंखें कोयल दी के चेहरे पर थीं। कोयल दी की मुस्कान बच्चों की तरह निर्दोष थी और चेहरे पर युवा मासूमियत। मैंने कामना करी कि काश कोयल दी का ब्याह वासुदा के साथ हो जाए। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ने लगीं। कोयल दी काफी खुश होकर मुझे ये सब बताया करती। वे लोग अक्सर अपने अपने घरों से बाहर निकलकर मिलने लगे। रेस्टोरेंट, पार्क, मार्केट, मूवी। घर में किसी को पता ही नहीं चला। मैं लगातार डाकिया बनी उन दोनों के प्रेम पत्रों का आदान प्रदान करती रही। कोयल दी मुझे बंद लिफाफों से निकालकर इत्र में डूबे वासुदा के पत्र दिखाती। कुछ उनके अंश पढ़कर सुनाती। उस इत्र की भीनी खुशबू मुझे भी महका देती, क्योंकि इतनी छोटी तो मैं भी नहीं थी उन दिनों। कोयल दी का चेहरा पढ़कर मुझे भी सिहरन हो जाती। सोचती काश कोई वासुदा जैसा मुझे भी मिलता, या फिर वासुदा ही क्यों नहीं। लेकिन मेरी और उनकी उम्र में अंतर भी तो था। मैं अपनी इस भावना को ईर्ष्या का नाम दे सकने का साहस नहीं कर सकी, क्योंकि वासुदा और कोयल दी की जोड़ी मेरे लिए आदर्श जोड़ी थी और मैं दोनों से ही प्यार करती थी। मेरा 10वीं बोर्ड का इम्तिहान था और मेरा लक्ष्य अच्छे नंबरों से पास होना था, सो मैंने खुद को पढ़ाई में झोंक दिया। इसी बीच अचानक वासुदा गांव चले गए। परिस्थितिवश उसी बीच हम लोग कोयल दी का किराए वाला घर छोड़कर अपने पुश्तैनी घर में रहने जयपुर चले आए। 11वीं के पीसीएम ग्रुप की पढ़ाई में धीरे धीरे कोयल दी और वासुदा विस्मृत होते चले गए। दिमाग में अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री ही घूमता रहा। जीवन आगे बढ़ता रहा। पिछला सब कुछ तो नहीं, लेकिन बहुत कुछ छूट ही गया। कभी कभी एक धुंधली स्मृति हो आती वासुदा और कोयल दी की। सोचती कि कभी लखनऊ जाऊंगी तो कोयल दी के पास जरूर जाऊंगी। देखूंगी कि ब्याह के बाद वो कैसी लगती हैं। मैं देखना चाहती थी कि कोयल दी और वासुदा का परिवार, उनके बच्चे
संयोग से कोयल दी के आग्रह पर मुझे लखनऊ आना ही पड़ा। शहर भले ही बदल गया था, लेकिन उस मोहल्ले की गलियां आज भी पुरानी थीं। उन्हीं पुरानी गलियों से गुजरती हुई मेरी सरकारी गाड़ी अचानक से एक चौड़ी गली के सामने आकर रुकी। ये तो वही घर था जो बरसों पहले मुझसे छूट गया था। गाड़ी का हॉर्न सुनकर जो स्त्री बाहर आई, उसे दूर से पहचान पाना कठिन था मेरे लिए। गाड़ी से उतरकर आगे बढ़ी तो चेहरा पहचाना सा लगा। ओह, ये तो कोयल दी थी। बॉयकट बाल, कुछ भारी शरीर, पैंट और टी शर्ट पहने, थोड़ी मर्दानी सी कोयल दी। वो बीते दिनों की मासूमियत कोमलता कहीं गुम थी। मुझे गले लगाकर खुश थी कोयल दी। बाहों में भरकर भीतर ले गई। खूब प्यार से खातिर करती रहीं, बतियाती रहीं, लेकिन एक बार भी वासुदा का जिक्र नहीं आया। छटपटा कर पूछी बैठी मैं, कोयल दी, वासुदा कैसे हैं? तुम्हारा परिवार, तुम्हारे बच्चे? वासु? कोयल दी एकदम से चुप हो गई। कुछ पल चुप रही, फिर बोली, ठीक ही होगा वो। ठीक का क्या मतलब? तुम्हारी शादी नहीं हुई क्या उनसे? कैसे होती? मैं सोचती थी कि वासु की कोई अच्छी सरकारी नौकरी लगेगी, तब वो बाबा से मेरा हाथ मांगेगा, लेकिन एक क्लर्क के लिए। कोयल दी शून्य में देख रही थी। मेरे किसी भी उपन्यास का नायक क्लर्क तो कतई नहीं था, फिर मेरे जीवन का नायक क्लर्क कैसे हो सकता? उन्हीं दिनों मेरे लिए एक एनआरआई का रिश्ता आया। घर परिवार भी अच्छा था। उन लोगों को जल्दी थी, चटमंगनी पट ब्याह हो गया और मैं अमेरिका आ गई। कोयल दी की आंखों में तरलता थी। बीते कुछ वर्षों में माँ बाबा दोनों नहीं रहे, इसलिए इस घर को बेचने का निर्णय लिया। इस बार जाकर शायद अब कभी न लौट सकूं। उनका स्वर भर्रा गया था। सुखी तो हो ना कोयल दी? कह नहीं सकती कुछ पक्का। अगर धन दौलत रुपया पैसा ही सुख की परिभाषा है तो शायद मैं सुखी हूं। कोयल दी उदास थी। वासुदा याद आते हैं? मैंने उन्हें कुरेदा। पहला प्यार कोई भूलता है क्या कभी? कोयल दी उदासी के साथ हंसी। अपने शहर लौटी हो तुम? वासुदा से मिलोगी नहीं? एक बार मैंने फिर उनका मन टटोला। मुझे भी तो मिलना है उनसे। वासु यहीं सचिवालय कॉलोनी में रहता है। उसका पता और फोन नंबर है मेरे पास, लेकिन अपनी शादी के बाद मैं उससे कभी मिली नहीं, ना ही कभी फोन किया उसे। तुझे पता और फोन नंबर देती हूँ, जैसा मन करे। कोयल दी के लिए अपने भावों को छिपा पाना कठिन हो रहा था। वासुदा का पता खोजते हुए मैं उनके घर तक पहुंच ही गई। लाल छत वाले घरों की सरकारी कॉलोनी, छोटे छोटे एक से खिलौने जैसे घर। ड्राइवर कार से उतरकर पता पूछने गया था कि सहसा मेरी सीट के बगल वाली खिड़की पर एक चेहरा दिखा। क्षमा कीजिएगा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप क्या सोनाली हैं? सोनाली चटर्जी। मोबाइल में गुम सहसा चौंक पड़ी थी मैं। एक मध्यम आयु का व्यक्ति, जिसे न प्रौढ़ कहा जा सकता था न ही युवा। मुख की रेखाएं कुछ कुछ परिचित सी लगी, फिर एक बिजली सी कौंध गई। वासुदा? हाँ, वो वासुदा ही तो थे। मुझे देखकर हंस पड़े। कुछ ही देर में उनके छोटे से घर की छोटी सी बैठक में बैठी थी मैं। वासुदा ठीक सामने वाली कुर्सी पर बैठे थे। मैं ढूंढ रही थी उनमें एक पुराना अक्स, खोई हुई परछाई जैसा एक चेहरा, जिस पर समय की धूल चढ़ चुकी थी। वासुदा, अब भी गाना गाते हो? एकाएक पूछ लिया मैंने। अब कहाँ सोना, अब तो गीतों के बोल ही खो गए जाने कहाँ। वासुदा कहीं और देखते हुए बोले। और कहानी कविता? भूल गए राग रंग, भूल गए छकड़ी, तीन चीज याद रही, नून तेल लकड़ी। वासुदा ने एक फीका सा ठहाका लगाया। मैंने महसूस किया कि वासुदा की आंखों का चुंबकीय आकर्षण अब घनघोर दुनियादारी में बदल चुका है। वो सरलता जिसे मैं हमेशा याद करती थी कहीं खो चुकी है। घुंघराले बालों की जगह उनका आधा सिर खलवाट दिख रहा था। अपनी पत्नी से नहीं मिलवाइएगा वासुदा, मैंने कहा तो उनके चेहरे पर कुछ असमंजस का भाव आ गया। तभी भीतर से एक छोटा बच्चा भागता हुआ चला आया, जिसने कमर के नीचे कुछ नहीं पहना था। मोटा मोटा काजल लगाए उस बच्चे को वासुदा ने गोद में उठा लिया और थपकने लगे। मेरा बेटा है ये। स्वर में बेटे का पिता होने का अहंकार जैसा महसूस हुआ मुझे। पर्दे की ओट से दो बच्चियां झांक रही थीं। आजकल कोयल दी आई हुई हैं यूएस से, मिलोगे नहीं?
वासुदा चुपचाप बच्चे को दुलारते रहे। याद नहीं आती क्या कोयल दी की? पहला प्यार कोई भूलता है क्या? वासुदा बहुत धीरे से बुदबुदाए। उनके चेहरे के भाव अजीब से थे। होठ कुछ कांपे थे या मात्र मेरा वहम था? कोयल और उसके परिवार के सपने बहुत ऊंचे थे और मैं उन सपनों को पूरा करने में असमर्थ था। वासुदा जैसे स्वयं से बोले। उनकी बेटी चाय रखकर चली गई। मैंने चाय का घूंट लिया। बहुत मीठी थी, पी नहीं गई। चलती हूँ वासुदा। वासुदा बच्चे को गोद में उठाए हुए ही उठ खड़े हुए। मैं उन्हें देख रही थी। कहाँ खो गया नीली जींस और केसरिया कुर्ते वाला लड़का जो मुझे याद आया करता था। उम्र के उस मोड़ पर मुझे अचानक लगा मेरा भी पहला प्यार तो वासुदा ही थे और मैं समझ ही न सकी थी। लेकिन ये तो कोई और है। इसे तो वासुदा कहने का जी ही नहीं कर रहा। मन में एक हुक सी उठी। मैं चली गई। जाते जाते मुड़ना चाहा, लेकिन मुड़ी नहीं। हो सकता है वासुदा मुझे जाते हुए देख रहे हों और कोई अनचाहा मोह मुझे बांध ले। जीवन में सब कुछ पकड़कर नहीं रखा जा सकता है। कुछ न कुछ तो छूटेगा ही। यही छूटना और मिलना दुनिया है, जीवन है। कोयल दी और वासुदा छूट गए। वे अब स्मृतियों में रहेंगे। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, इस बार घर लौटकर माँ बाबा से अपने ब्याह के लिए हाँ कह दूंगी। ये मन तो अतरंगी है, सतरंगी सपने देखता रहता है, लेकिन सपनों के पीछे भागने से कुछ हासिल नहीं होता। समझौते तो करने पड़ते हैं। कोयल दी ने किया, वासुदा ने किया, और अब मुझे भी तो समझौता ही करना होगा। अभी आप सुन रहे थे आभा श्रीवास्तव जी की लिखी कहानी मन अतरंगी सतरंगी। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कहानी पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।